हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स 100। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिविजिबिलिटी के बारे में। इसको बोलते हैं विभाज्यता। किसी भी संख्या से किसी दूसरी संख्या को कट करना। उस चीज़ को शॉर्ट ट्रिक में, बहुत ही शॉर्ट रूल में उसको समझना है, छोटी नियम से कि सवाल देखो और उसमें रूल के ज़रिए समझ जाओ कि इस नंबर को हम कैसे कट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपके लिए लाए हैं आज की वीडियो। इसमें 2 से लेकर 12 तक के हर नंबर्स का हम डिविजिबिलिटी चेक करके आपको बताएंगे कि किस नंबर का कैसे डिविजिबिलिटी या विभाज्यता होती है, उसके बारे में हम आपको आज डिटेल से बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि 2 से लेकर 12 तक की हर एक नंबर का रूल आपको पता चल जाए। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाय 2 एंड 2 to 12, 2 से लेकर 12 तक। 2 से विभाज्यता कैसे होगी, 2 से कोई नंबर कैसे कटेगा, इसको भी हम थोड़ा से आपको शॉर्ट रूल से हम दिखाई दे रहे हैं कि कैसे हम किसी नंबर को देख के पहचान लेंगे कि ये संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। तो उसको हम थोड़ी सी डिटेल लिख के दे रहे हैं। यदि इकाई पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 120/2, 126/2। तो हम क्या करें, इकाई पर, इकाई मीन्स आपको इंग्लिश में पता होगा वंस प्लस होता है। जो पहला नंबर दाहिनी तरफ से होता है इसको बोलते हैं इकाई। ये नंबर हमारा इकाई है। इनमें से कोई भी संख्या इकाई पर होगी, 0 होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, कोई भी संख्या अगर इकाई पर है तो वो हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। 2 से इसको हम कट कर देंगे। 2×12 देखो जा रहा, 2×12 2, 3, 6। तो ये भी संख्या हमारी 6 से 2 से कट रही है। तो अब आपको समझ में बात आ रही होगी कि इकाई पर अगर इनमें से कोई भी संख्या होगी, इकाई पर इनमें से कोई भी संख्या होगी, कितनी बड़ी संख्या लिख दो, कितनी बड़ी लिख दो, इकाई पर इनमें से कोई भी संख्या होगी, इनमें से कोई भी संख्या होगी तो ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह हम देखते हैं 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता है यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। कोई संख्या हमारे पास हो, उसका जो डिजिट होता है, कोई भी नंबर से दिया हो, उसके जो डिजिट्स होते हैं अलग अलग, उन सबको हम ऐड करें, उन सबको जोड़ें और जोड़ने के बाद उसको हम डिवाइड कर दें। अगर किससे, 3 से डिवाइड कर दें। अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो हमारी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी पूरी। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने 3, 6 और 9 ले लिया। इसके अंक क्या है, ये हमारी संख्या है और इसके अंक क्या है, 1, 2, 3। 3 अंक है कौन कौन, 3 और 6 और 9। टोटल कितने हो गए, 6, 3, 9, 9, 9, 9, 18। 18 3 से डिवाइड हो रहा, 3, 6 18। तो ये हमारी संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, 3 से विभाज्य है, विभाज्य। इसलिए हमारी क्या होगी, ये हमारी संख्या क्या है, 369, 369 हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसको काट के देख लो, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। इस तरह से कोई भी बड़ी संख्या होगी, कोई भी बड़ी संख्या होगी, वो भी इसी तरह से कट जाएगी। तो उसमें हम क्या, 3 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को जोड़ देंगे, डिजिट को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद उसको हम 3 से उसको डिवाइड कर देंगे। अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो इनसे विभाज्य है। अगर वो भी पूरी संख्या विभाज्य है तो वो पूरी संख्या हमारी 3 से विभाज्य होगी। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं 4 से
विभाज्यता। यदि इकाई और दहाई का अंग 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। इसका क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 1 to 8 है और है कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं 2 1 2। इसका मतलब हम ये बता रहे हैं इकाई और दहाई वंस और टेंस प्लेस जो हमारा होता है, वंस और टेंस ये और ये दोनों नंबर अगर हमारी संख्या 4 से डिवाइड हो रही है तो हमारी क्या होगी, 128 क्या होगी, पूरी नंबर हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। 128 भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। उसी तरह इधर भी अगर ये 4 से डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसको हम पूरा कट कर देंगे। बात क्लियर हो रही होगी? क्या हम बता रहे हैं, यदि इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाज्य है, इकाई और दहाई सिर्फ 2 अंक, चेक कर लो, बाकी कुछ भी नंबर हो इस तरह से बड़ी संख्या अगर लिखी है 2 6 5 3 2 अगर इस तरह लिखा है तो हम पूरा ना चेक करके इतना 2 अंक चेक कर लेते हैं। अगर इतना कट रहा है तो ये पूरी संख्या हमारी 4 से कट जाएगी, काट लेंगे आराम से। फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं कि सोचे हम 2 से या 6 से या 8 से, कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 अंक हम काटें और फिर पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। 5 से विभाजित है, यदि इकाई पर 0 और 5 हो तो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। इसका मतलब यह है कि जैसे हम लिख लेते हैं 1 to 120, तो यहाँ पर इकाई है, इकाई पर 0 है, तो इकाई पर 0 है तो ये 5 से कट जाएगी। 5 2 10, 5 4 20 कट गया। जैसे 2 1 5 है, इकाई पर 5 है, इकाई पर 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से कट जाएगी। ये इसकी गारंटी है और ये इसका रूल है। ये आराम से इसको हम काट सकते हैं। 5 4 20, 5 3 15, ये हमारा कट के बाहर आ चुका है। तो 4 बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम आते हैं 6 से विभाज्यता। कटेगी का मतलब आप समझ रहे होंगे, विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही है तो 6 से भी कटेगी, इसकी गारंटी है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम लेते हैं 72 2 से डिवाइड होगी और 72 को हम 3 से डिवाइड करते हैं। 2 3 6, 2 6 12, ऐसी तरह 3 2 6, 3 4 12, अभी कट गया। देख रहे हो ये दोनों से कट रही है 72, तो 72 जो होगी वो हमारी 6 से भी कटेगी। 6 1 6, 6 2 12। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से और भी कोई संख्या लेके आप कट कर सकते हो। तो ये हमारे पास 6 नंबर हो चुका है। अब हम चेक करते हैं 7 से विभाज्यता, जो कि थोड़ा से नए टॉप रूल से है और इसको विभाज्यता, इसको थोड़ा से आपको समझना पड़ेगा। प्रैक्टिकली इसको समझाएंगे, ये थ्योरेटिकली इसे हम थ्योरीज की नहीं लिखेंगे। थोड़ा से इसमें करते करते हम प्रैक्टिकली करते करते आपको समझा देंगे कि इसमें करना क्या है। एग्जाम्पल लेकर ही इसको हम समझा पाएंगे। तो आप इसको अगर गौर से देखेंगे तो बहुत ही आसान है, सिर्फ एक बार देखेंगे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं कोई नंबर 2 3 9 एंड 4। 7 से विभाज्यता की जांच हमें चेक करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखना गौर से। इसको हम लेंगे, इसके 3 डिजिट क्या, हम फर्स्ट डिजिट छोड़ के हम जो बाईं साइड के नंबर है उसको लिखते हैं इस तरह से 239, और जो वंस प्लेस हमारा है, इकाई की संख्या जो होती है उसको हम डबल कर देंगे। उसको हम डबल करके यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। 4 को
2 करेंगे, नहीं दोनों करेंगे और 239 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 231। ठीक, अभी भी यह संख्या बड़ी है, हम इसको चेक नहीं करेंगे कि किससे कट रही है। ठीक है, अभी ये फिर से थोड़ा बड़ी संख्या भी है, इसमें दिमाग हम नहीं लगाना चाहते, हम ऐसी संख्या ढूंढें छोटी छोटी जो दिखाई देने लगे कि हाँ ये संख्या हमारी 7 से कट रही है, तो हम वहाँ पर चलते हैं, फिर से वही रूल अपनाते हैं। जो रूल हमने यहाँ अपनाया वही अब इसमें करेंगे। तो हम इकाई संख्या लेंगे, इकाई का दूना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इधर हम क्या करेंगे 23 से माइनस कर देंगे। 23 से माइनस करेंगे तो ये 21 आ जाएगा। अब हमको दिख रहा है बिल्कुल छोटी संख्या आ चुकी है जो कि 7 से हमारी डिवाइड हो रही है। 7 3 जा 21। ठीक है, अब देखो 7 का पहाड़ा पढ़ने पर 21 आ रहा है, 21 आ रहा है, 7 3 जा 21। तो इस तरह से हम इसको प्रैक्टिकली हम अगर थ्योरी लिखना भी चाहें तो आराम से लिख सकते हैं, हम लिख देंगे, लेकिन थोड़ा सा वो बड़ा हो जाएगा तो वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल हमारे सामने होगा, उसको हम चेक करेंगे। पहला इकाई संख्या निकाल के उसको हम दूना करेंगे, बाकी जो बाईं तरफ की सारी संख्या को उस इकाई के दूने को घटा देंगे। तो इकाई का दूना हमारा 4 का दूना 8 होगा, और 239 से 8 को हम माइनस कर दे रहे हैं, और यहाँ पर 231 आएगा। 231 से फिर वही काम करेंगे, 1 को दूना करेंगे 2 हो जाएगा, और 23 से 2 हम माइनस कर देंगे तो 21 हमारे पास आ रहा है, जो कि 7 से हमारा माइनस हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है 3 टाइम्स। तो इस तरह से ये हमारी सामने 6 रूल्स आ चुके हैं। अब हम चेक करेंगे 8 से विभाजित। 8 से विभाजित यदि इकाई दहाई सैकड़ा तीनों जगह पे 0 हो, या ये तीनों अंक 8 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। इसका क्या मतलब है, जैसे कि हम कह रहे हैं इकाई दहाई सैकड़ा तीनों जगह पे हमारा क्या हो 0 हो, तीनों जगह पे क्या हो 0 हो। तीनों जगह पे अगर इकाई दहाई सैकड़ा तीनों जगह पे 0 आ रहा है तो वो संख्या हमारी 8 से विभाज्य होगी 100%। और या तो ये तीनों जगह अगर 8 से डिवाइड हो रही है, वही चीज अगर या ये तीनों अंक 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। देखो इकाई दहाई सैकड़ा तीनों जगह 8 से अगर कट रही है तो 16 8 128 ये जा रही है। देखो 16 8 128, अगर ये संख्या हमारी 8 से कट रही है तो ये पूरी संख्या हमारी 8 से कट जाएगी। अगर ये तीनों जगह पे वंस टेंस हंड्रेड्स प्लेस इकाई दहाई सैकड़ा स्थान हमारा 0 है तो भी संख्या 8 से कटेगी। और अगर यही तीनों जगह पे अगर हमारी संख्या 8 से कट रही है तो वो संख्या पूरी हमारी 8 से डिवाइड। किसी संख्या के अंकों का योग 9 या 9 का गुणज हो तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। इसका मतलब समझ सकते हो, कोई संख्या है उसके अंक का योग, अंक का जोड़, जैसे 1 2 3 और 3, इस तरह से ये हमारे पास ये संख्या है 1 2 3 3। इसको हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, 1 + 2 + 3 + 9 कितना आ रहा है 2 1 3 3 6 3 9 9 आया। तो 9 से कट रहा है 9 या 9 का गुणज, गुणज मतलब 18 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 36 से भी हो सकता है। 9 का गुणज मतलब 9 के पहाड़े में जो भी संख्या आती है वो उसका 9 का गुणज होती है। तो यहाँ 9 होगा, 18 होगा, 27 होगा, 36 होगा, कुछ भी आएगा जोड़ने पर, इन संख्या को जोड़ने पर, तो ये संख्या हमारी 9 से डिवाइड हो जाएगी। समझ में आ रहा, अगर इसी को जोड़ने पर हमको 18 मिल जाए, इसी को जोड़ने पर हमको 27 मिल जाए, 36 मिल जाए, कोई भी संख्या मिल जाए, तो ये संख्या हमारी जो होगी वो हमारी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखते हैं 10 से विभाजित।
इसका मतलब क्या, 10 से विभाजित है। यदि इकाई का अंक शून्य हो तो पूरी संख्या 10 से विभाज्य होगी। इकाई पर शून्य हो, बस कुछ भी लिखो, इकाई पर शून्य हो, यहाँ पर लास्ट पहला अंक जो होगा दाहिनी तरफ का वंश प्लेस जो दाहिनी इकाई का अंक होता है वो 0 हो, इकाई का अंक 0 हो तो संख्या 10 से कट जाएगी। कुछ सोचने की बात नहीं। यदि किसी संख्या में दाईं तरफ से बाईं तरफ चलने पर विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो संख्या 11 से कट जाएगी। इसका क्या मतलब है, जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये है, भाई हमने ये सेट नहीं है, अंधी लिख दिया है, देखते हैं क्या आता है। विषम स्थान मतलब इसका हम ऐसे लेते हैं, से इसको एक के छोड़ के लेते हैं, वही विषम 1 2 3, मतलब एक के बाद इसको छोड़ेंगे फिर इसको लेंगे फिर छोड़ेंगे इसको, 6 3 9 2 11, अरे करेक्ट आ रहा है तो 3 6 9 2 11, ये 11 आया और फिर इन दोनों को जोड़ने पर ये भी 11 आ रहा है। तो हमने क्या बताया, इनका योग, हाँ समझ रहे हो, योग हम कर देते हैं, मतलब ये हो गया 2 + 6 + 3, 6 2 8 3 11, और फिर इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, 6 + 5, इसका माइनस करेंगे तो ये हो गया 11 - 11 बराबर कितना है, 0। वही चीज़ हम बता रहे हैं, यदि किसी संख्या में दाईं तरफ से बाईं तरफ चलने पर विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 0 का गुणज हो, 0 हो या 11 का गुणज हो, 0 या 11 का गुणज, ये मतलब यहाँ 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, कुछ भी आ जाए तो वो संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। ये भी बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर 0 आए, इनको जोड़ के और घटा दो, अंतर मतलब घटाना होता है, और योग मतलब जोड़, उसका जोड़ेंगे, मतलब अल्टरनेट जो हमारी अंक है जो विषम स्थान पर है उनको हम जोड़ के और फिर उन्हीं को घटा देंगे। अगर घटाने पर हमारा 0 आए या 11 आए या 22 आए या 33 आए या 44 आए, 55 आए, 66 आए, कुछ भी आए, तो वो हमारी संख्या 11 से कट जाएगी। अब हम बात करेंगे लास्ट है 12 से विभाजिता। छोटा सा रूल है ये, एक एग्जांपल इसके पहले भी इसी टाइप का हमने बताया है, 6 का, 6 और 12 एक जैसा है। यदि कोई संख्या 3 और 4 से विभाज्य है तो 12 से विभाज्य होगी। वहाँ 6 में हमने बताया था 2 और 3 से विभाज्य है तो 6 से विभाज्य होगी, इसलिए कि 3 चौक 12 होता है। 3 से कटने वाली संख्या हमारी 12 से भी कट जाएगी। जैसे मान लिया हम 144 ले रहे हैं तो इसको हम काटें, और 144 ले रहे हैं इसको भी 4 से, इसी को हम 144 को देखेंगे तो ये 12 से भी कट के ख़त्म हो जाएगी, और 4 कहीं 12, 4 6 24, 3 चौक 12, 3 8 24, देख सकते हैं ये भी जा रहा है। तो ये बात क्लियर हो चुकी है। यदि कोई संख्या 3 और 4 से विभाज्य है तो 12 से विभाज्य होगी। तो इस तरह से हमने आपको सारा डिटेल्स विद प्रैक्टिकल एक्सरसाइज सारी चीज़ें हमने बता दिया है। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसी जानकारी मिले, और हमारी हर आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे और आपकी मैथ्स पावर इंक्रीज़ करती रहे। जैसे कि बेसिक मैथ हर स्टूडेंट्स की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रखती है, इसलिए बेसिक मैथ को मजबूती से करते चलिए ताकि आगे आने वाले बड़ी क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।